रियल एस्टेट बबल आखिर होता क्या है? ऐसा खरीदार मत बनिए जो फंस जाए। डिमांड अपने पीक पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अनेक और आज का एपिसोड है इंडियन रियल एस्टेट बबल बूम और डूम। चलिए सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि रियल एस्टेट बबल आखिर होता क्या है। जब किसी चीज की डिमांड को जबरदस्ती बढ़ा दिया जाता है तो उसकी कीमतें रियल इनकम, जरूरत और डिमांड से कहीं ऊपर चली जाती हैं। इसे हम लोग बूम कहते हैं। और जैसे ही ये बबल फटता है, प्रॉपर्टी के दाम गिरते हैं, पैसे डूबते हैं, बिल्डर्स दिवालिया हो जाते हैं और खरीदार फंस जाते हैं अधूरे प्रोजेक्ट्स में। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। 2008 में यूएस हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया था। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल तरीके से बताएंगे कि भारत का मौजूदा रियल एस्टेट सीन क्या है, क्या यह बूम असली है या फिर बबल है, क्या कुछ संकेत हैं जो बबल की ओर इशारा कर रहे हैं, एक्सपर्ट की राय क्या है, खरीदारों का अनुभव क्या है और सबसे जरूरी, अगर आप बायर हैं या इन्वेस्टर तो आपको क्या करना चाहिए। भारत में रियल एस्टेट के मौजूदा हाल पर अगर हम चर्चा करें तो भारत के टॉप 4 जो मेट्रो शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद में रियल एस्टेट पूरी रफ्तार में है। मुंबई की अगर बात की जाए तो 2025 की पहली 6 माही में मुंबई की प्रॉपर्टी की कीमतों में औसतन 12% की बढ़ोतरी हुई। साउथ मुंबई और बांद्रा जैसे इलाकों में 3 BHK फ्लैट्स 8 से 10 करोड़ में बिक रहे हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन इन्वेंट्री कम, इसी वजह से दाम और चढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर यानी कि गुड़गांव, नोएडा, द्वारिका एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में जबरदस्त ग्रोथ है। 2 से 4 करोड़ के लग्जरी प्रोजेक्ट्स तेजी से बिक रहे हैं, लेकिन ध्यान दें 1-2 लाख से ज्यादा लग्जरी फ्लैट अब भी बिना बिके पड़े हैं। बेंगलोर में आईटी सेक्टर के बूम ने यहां के रिहायशी इलाकों में प्रॉपर्टी की मांग काफी बढ़ा दी है। सरजापुर, व्हाइटफील्ड जैसे इलाकों में प्रोजेक्ट्स 1.5 से 2.5 करोड़ की रेंज में बिक रहे हैं। टेक प्रोफेशनल्स और एनआरआईज यहां तेजी से निवेश कर रहे हैं। हैदराबाद में मेट्रो और आउटर रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट्स ने डिमांड को काफी बढ़ा दिया है। यहां भी कीमतें पिछले 2 साल में 18 से 20% तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन रुकिए, आखिर समस्या क्या है? दरअसल आम आदमी के लिए घर खरीदना दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है। बिना बिके फ्लैट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रोजेक्ट्स में देरी की समस्या आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। अब सिर्फ मेट्रो शहर ही नहीं, छोटे शहर भी रफ्तार पकड़ रहे हैं। इंदौर की अगर बात की जाए तो सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर लाइफस्टाइल के चलते प्रॉपर्टी प्राइस में 15 से 18% की ग्रोथ है। आईटी पार्क और एजुकेशन हब की वजह से युवा आबादी यहां शिफ्ट हो रही है। सूरत में डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलते प्रॉपर्टी की मांग तेज है। मेट्रो और एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स ने ग्रोथ को और भी ज्यादा स्पीड दे दी है। लखनऊ, भुवनेश्वर, नागपुर जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी टैग, हाईवे प्रोजेक्ट्स दोनों के चलते यहां रियल एस्टेट में डिमांड काफी बढ़ चुकी है। यहां के बिल्डर मिडिल इनकम हाउसिंग पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहां 30 से 60 लाख में अच्छे फ्लैट्स मिल रहे हैं। ये शहर अभी तक सुरक्षित माने जा रहे हैं क्योंकि कीमतें अभी बबल लेवल पर नहीं है। मांग असली उपयोगकर्ताओं से आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पर दिख रहा है। मार्केट डेटा की अगर हम बात करें, अब कुछ सख्त सच्चाई वाले आंकड़ों को देख लेते हैं। बिना बिके फ्लैट्स जो कि पूरे भारत में लगभग 7.5 लाख से अधिक संख्या में है। एनसीआर में 1.9 लाख और मुंबई मेट्रो क्षेत्र में 1.5 लाख फ्लैट्स अभी बिना बिके पड़े हुए हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग को समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि आज से अगर नए प्रोजेक्ट्स रुक जाएं तो मौजूदा फ्लैट्स को बिकने में 24 से 30 महीने लग जाएंगे। एनसीआर में यह समय 35 महीने से भी ज्यादा है, जो कि एक खतरनाक संकेत है। कीमतों में औसतन सालाना ग्रोथ की अगर बात की जाए तो भारत में 8.7, मुंबई में 12.1, बेंगलुरु में 10.3 और टियर 2 शहरों में ग्रोथ 6.2% है। रेंटल यील्ड की अगर बात की जाए तो भारत में रेंटल रिटर्न अभी भी 2.5 से 3.2% ही है, जबकि म्यूचुअल फंड में 12 से 15%, स्टॉक्स में 15 से 20% और एफडी में 6.5 से 7% है, जो कि ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ प्राइस बढ़ने की उम्मीद में रियल एस्टेट में पैसा लगाना समझदारी है? तो दोस्तों, ये तो था इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का ग्राउंड लेवल ओवरव्यू। क्लियरली मार्केट बूमिंग दिख रहा है, लेकिन हर बूम सस्टेनेबल नहीं होता। अब डिस्कस करेंगे कि ये बूम को आखिर फ्यूल कौन कर रहा है और क्या ग्रोथ असली है या हवा में ही बनी हुई है।
तो अभी तक हमने देखा कि मेट्रो शहरों से लेकर टीयर 2 टाउन तक रियल एस्टेट में तेजी है, लेकिन असली सवाल यह है कि ये तेजी आ कहां से रही है। क्या ये मांग असली है या सिर्फ एक दिखावा? चलिए अब इसे एक एक कारण के जरिए समझते हैं। शुरुआती वजह है शहरी मिडिल क्लास की बढ़ती आमदनी। 2025 में टेक, फाइनेंस और स्टार्टअप सेक्टरों ने लाखों लोगों की सैलरी डबल या ट्रिपल कर दी है। इसी इनकम के जरिए लोगों ने रियल एस्टेट की ओर रुख किया हुआ है। मिलेनियल्स अब फर्स्ट टाइम बायर्स बन चुके हैं। पहले किराए पर रहने वाले लोग अब खुद का घर लेना चाहते हैं। कोविड के बाद लोगों ने अपना घर होने की अहमियत को और भी ज्यादा समझा है। दुबई, कनाडा, अमेरिका में रहने वाले एनआरआईज अब भारत में घर खरीद रहे हैं, खासकर लग्जरी सेगमेंट में। 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी में एनआरआई डिमांड बहुत तेज है। कुल मिलाकर एक महत्वाकांक्षी क्लास तैयार है जो खर्च करने के लिए रेडी है और बिल्डर इसी का फायदा उठा रहे हैं। कोविड के बाद आरबीआई ने ब्याज दरें काफी नीचे रखी हुई हैं, जिससे बैंकों ने होम लोन सस्ते कर दिए हैं। ब्याज दरों की अगर बात की जाए तो 2022 से 23 में लोन रेट्स 6.5 से 7% तक आ गए थे। 2025 में भले ही थोड़ा बढ़कर ये 8 से 8.5% हो गए हों, लेकिन अब भी काबू में है। बैंक और एनबीएफसीज द्वारा जीरो प्रोसेसिंग फी, प्री ईएमआई हॉलीडे, स्टेप अप ईएमआई जैसी स्कीम्स दी जा रही हैं। कई बिल्डर्स ईएमआई फ्री पोजीशन भी ऑफर कर रहे हैं। ज्वाइंट इनकम एलिजिबिलिटी ये भी एक क्राइटेरिया बनकर उभर रहा है। पति पत्नी यहां तक कि पेरेंट्स बच्चों की ज्वाइंट इनकम से लोन लेना आसान हो गया है। कुल मिलाकर कम ईएमआई वाला सपना हर मिडिल क्लास को लुभा रहा है, चाहे उनकी इनकम महंगाई के मुताबिक ना बढ़ी हो। सरकारी प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर 100 से ज्यादा शहरों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बेंगलोर, लखनऊ, सूरत, हर जगह मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत तेजी से फैल रही है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट को सीधा बूस्ट दे रहे हैं। सरकारी हाउसिंग स्कीम्स भी काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट किया है। सीएलएसएस स्कीम में 2.5 लाख तक की सब्सिडी मिली हुई है। रेरा एक्ट से बिल्डरों की जवाबदेही बढ़ी है और खरीदारों का भरोसा वापस आया है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज हुए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री और सिंगल विंडो अप्रूवल से पारदर्शिता काफी बढ़ चुकी है। मतलब जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर गया वहां डिमांड गई और इसने पूरे रियल एस्टेट को एक नेचुरल पुश दिया हुआ है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि रियल एस्टेट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब बात करेंगे उन संकेतों की जो बताते हैं कि ये ग्रोथ ऊपर से दिखती तो चमकीली है, लेकिन अंदर से शायद कमजोर है। आइए एक एक करके इन रेड फ्लैग्स को समझते हैं। पहला है कीमतें जो कि इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले 3 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें 25 से 30% तक बढ़ गई हैं, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी केवल 8 से 10% तक ही बढ़ी है। एक उदाहरण देख लेते हैं। 2022 में एक 2 BHK फ्लैट की कीमत थी लगभग 65 लाख। 2025 में वही फ्लैट 90 लाख तक पहुंच गया है। ईएमआई बढ़कर 40-50 हजार से 65-70 हजार हो चुकी है, लेकिन सैलरी तो उतनी नहीं बढ़ी। आइए हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। HAI यानी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अफोर्डेबिलिटी। 2023 में भारत का HAI था 115, 2025 में गिरकर यह हो गया 92। मतलब घर अब हर किसी के बजट से बाहर हो रहा है। मांग अब जरूरतमंदों से नहीं, निवेशकों से आ रही है। दूसरा है लग्जरी हाउसिंग की ओवर सप्लाई। एनसीआर में लगभग 1-2 लाख से ज्यादा लग्जरी फ्लैट्स बिना बिके हुए हैं। मुंबई में 1 करोड़ से ऊपर के 70,000 से ज्यादा फ्लैट्स पेंडिंग है। घोस्ट सोसाइटी का अगर हम सच देखें तो नई बिल्डिंग्स में सिर्फ 15 से 20% लोग ही रहते हैं। लाइटें बंद, पार्किंग खाली और कोई देखरेख नहीं। यही हाल अमेरिका में 2008 के क्रैश से पहले था। बिल्डर्स ने सिर्फ कागजों पर डिमांड मान ली थी, लेकिन असली खरीदार नहीं आए। तीसरा है कृत्रिम मांग, इन्वेस्टर्स और ब्लैक मनी। कई शहरों में 50 से 60% फ्लैट्स निवेशकों के नाम पर हैं, जो या तो बेचने या किराए पर देने के लिए लेते हैं। सिर्फ 40% लोग खुद रहने के लिए घर खरीदते हैं। आज भी रियल एस्टेट काले धन की सबसे बड़ी पार्किंग बना हुआ है। बेनामी प्रॉपर्टी, नगद लेन देन, रजिस्ट्रियों में हेरा फेरी, आज ये सब रियल एस्टेट मार्केट में घूम रहा है, जिससे बूम को बढ़ावा मिल रहा है।
होर्डिंग यानी जमाखोरी, निवेशक 3 से 5 फ्लैट लेकर खाली रख देते हैं। इससे दाम तो ऊपर चले जाते हैं लेकिन डिमांड असली नहीं होती। जब डिमांड धीमी पड़ती है तो ये निवेशक पैनिक सेल करते हैं और यहीं से बबल फूटता है। प्रोजेक्ट्स में देरी और अधूरे मकानों पर अगर हम गौर करें तो एनसीआर में 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी भी देरी में हैं। हजारों खरीदार 5 से 7 साल से पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। आम्रपाली, जेपी, यूनिटेक जैसे बिल्डर तो दिवालिया हो चुके हैं। मतलब अधूरे फ्लैट्स इज इक्वल टू हाई रिस्क। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में फंस गए तो ना घर मिलेगा ना पैसा, ईएमआई भी चलती रहेगी, किराया भी देना पड़ेगा, यानी डबल बोझ। मतलब साफ है, सिस्टम पर भरोसा घट रहा है, लोग डरे हुए हैं और ये डर बबल फूटने की नींव बन सकता है। कुल मिलाकर हाँ, मार्केट तेजी में है लेकिन इस तेजी में दरारें छुपी हुई हैं। हाई कीमतें, निवेशकों में जमाखोरी, अधूरे प्रोजेक्ट्स और डिमांड का दिखावा सब बबल के संकेत हैं।